नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक, दैट इज डिक्रिमिनलाइजिंग रोमांटिक एडोलसेंट रिलेशनशिप्स अंडर द पॉक्सो एक्ट। देखिए, एक ऐसा इश्यू है जो काफी एडोलसेंट्स और उनके फैमिलीज को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉक्सो एक्ट क्या है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। देखिए, पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 को इसीलिए बनाया गया था ताकि बच्चों को सेक्सुअल ऑफेंसेस से प्रोटेक्ट किया जा सके और इन केसेस को हैंडल करने के लिए एक चाइल्ड फ्रेंडली मैकेनिज्म एस्टेब्लिश किया जा सके। लेकिन इस एक्ट के कुछ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए हैं, स्पेशली जब बात आती है रोमांटिक एडोलसेंट्स रिलेशनशिप्स। दरअसल ये एक्ट सेक्सुअल एक्ट्स को क्रिमिनलाइज करता है, चाहे वो कंसेंशुअल और नॉन एक्सप्लॉयटेटिव ही क्यों ना हो, अगर पार्टीज की एज 18 साल से कम है। तो देखिए, पॉक्सो एक्ट का मिसयूज कैसे हो रहा है। स्टडीज और केसेस दिखाते हैं कि काफी बार फैमिलीज खुद पॉक्सो एक्ट का यूज करती है अपनी लड़की के रोमांटिक रिलेशनशिप को रोकने के लिए, स्पेशली जब कास्ट या क्लास डिफरेंसेस होते हैं, वो भी जब लड़की घर से भाग जाती है या वो प्रेग्नेंट हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट्स के कंसर्न्स के बारे में बात करें जो ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन के अगेंस्ट है, जिसमें पहला कंसर्न ये है कि एडोलसेंट्स को कंसेंट देने का राइट डिनाई कर दिया जाता है जबकि उनकी सेक्सुअल क्यूरियोसिटी और एक्सप्रेशन नेचुरल होती है। दूसरा, ये स्टिग्मा क्रिएट करता है और एडोलसेंट्स को कंसेंशुअल और फोर्स्ड सेक्सुअल एक्टिविटीज में डिफरेंशिएट करने का कैपेसिटी खो देता है। तीसरा कंसर्न है मैंडेटरी रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस के कारण काउंसलर्स, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और एजुकेटर्स भी रिस्क में होते हैं अगर वो अंडर एज सेक्सुअल एक्टिविटी रिपोर्ट नहीं करते, चाहे वो एडोलसेंट के विशेष के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। यहाँ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट और कुछ हाईकोर्ट्स ने भी डिमांड किया है कि सेक्सुअल कंसेंट की एज 18 से 16 साल की जाए। इवन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने भी ये नेसेसिटी एक्सप्रेस की है। तो यहाँ कोर्ट्स रेगुलर बेसिस पे ऐसे पिटीशंस देख रहे हैं जहां प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने या बेल देने की रिक्वेस्ट की जाती है। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक एज ऑफ कंसेंट को लोअर करने का प्लान नहीं बनाया। 283rd लॉ कमीशन रिपोर्ट ने भी ये सजेस्ट किया कि एज ऑफ कंसेंट को चेंज करना एडवाइजेबल नहीं है क्योंकि इसके अगेंस्ट कुछ प्राइमरी रीजंस हैं, जैसे कि गर्ल्स अबव 16 को प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी, चाइल्ड मैरिजेस बढ़ सकती है एंड ट्रायल के दौरान विक्टिम के कंडक्ट पे फोकस शिफ्ट होगा और साथ ही चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बढ़ सकती है। लेकिन लॉ कमीशन ने यह भी एग्री किया कि कंसेंशुअल रोमांटिक रिलेशनशिप्स और अदर सेक्सुअल ऑफेंसेस को सेम फुटिंग पर नहीं रखा जा सकता। लॉ कमीशन ने यहाँ गाइडेड जुडिशियल डिस्क्रिशन रिकमेंड किया है, जहां स्पेशल जज डिटरमाइन करेगा कि रिलेशनशिप रोमांटिक है या नहीं, और अगर हाँ तो वो लेस देन मिनिमम सेंटेंस दे सकता है। यहाँ जजेस को वेरियस फैक्टर्स कंसीडर करने होंगे, जैसे एज डिफरेंस, कोर्शन या थ्रेट का एब्सेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये रिकमेंडेशंस भी स्टेटस क्वो से ज्यादा डिफरेंट नहीं है क्योंकि कोर्ट्स आज भी बेल ग्रांट करते वक्त ये फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन 2013 और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 भी एडोलसेंट्स को यंगर चिल्ड्रन से अलग ट्रीट करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को प्रिलिमिनरी असेसमेंट करना होता है टू डिटरमाइन इफ एडोलसेंट को एडल्ट ट्रीट करना चाहिए फॉर हीनियस क्राइम्स। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हाईलाइट करते हैं कि एक तरफ आप एडोलसेंट्स को हीनियस क्राइम्स के लिए एडल्ट ट्रीट करते हैं और दूसरी तरफ कंसेंशुअल सेक्सुअल एजेंसी को इग्नोर करते हैं। तो ये इनकंसिस्टेंट अप्रोच दिखाता है कि स्टेट कैसे कंसेंशुअल और नॉन एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। यहाँ पॉक्सो को इनेक्ट किया गया था ताकि बच्चों को प्रोटेक्ट किया जा सके, लेकिन ये उनकी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल करने का वेपन बन गया है। हमारे कोर्ट्स और स्टडीज ये दिखाते हैं कि इस लॉ में अर्जेंट रिकंसिडरेशन की जरूरत है। अगर कंप्लीट रिडक्शन ऑफ एज ऑफ कंसेंट सिग्निफिकेंट लगती है तो कम से कम 16 से 18 इयर्स के एडोलसेंट्स के रोमांटिक रिलेशनशिप्स एक्सेप्शंस क्रिएट करना चाहिए एंड ये एक्सेप्शन क्लोज एज गैप रिक्वायरमेंट के साथ क्वालिफाइड हो सकती है। कोर्ट्स ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट्स और एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकती है टू एक्सेस द रिलेशनशिप का नेचर। तो दोस्तों, पॉक्सो एक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, ना कि एडोलसेंट्स के नेचुरल सेक्सुअल एक्सप्रेशन को क्रिमिनलाइज करने के लिए। गवर्नमेंट को अपना हार्ड लाइन स्टांस रिकंसिडर करना चाहिए, स्पेशली इन लाइट ऑफ डबल स्टैंडर्ड्स हाईलाइटेड। आपको क्या लगता है इस इश्यू के बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव कंटेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।